मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो यदि आपको लगता है कि मैं अकेली पड़ चुकी हूँ, अकेला पड़ चुका हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, जिन कामों को मैं करती हूँ, जिन कामों को मैं करता हूँ वो काम मेरा सफल नहीं होता और मैं फंसता ही जा रहा हूँ, मैं परिस्थितियों में पड़ते ही जा रही हूँ, मेरा पति मेरा साथ नहीं देता, मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं देते, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं देते और मेरे बेटा और बेटी मेरे साथ नहीं देते हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूं, निराश हो चुका हूं और जो भी काम करता हूं उसमें मुझे दुख ही मिलता है, या जहां पर भी मैं जाऊं या देखूं वहां पर निराशा ही मुझे मिलती है। अब मैं क्या करूं? मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको निराश और उदास होकर बैठ जाने की जरूरत नहीं है। यदि आज आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो परमेश्वर है जो प्रतिज्ञाएं करता है, और जो प्रतिज्ञाएं वो करता है वो हाँ और आमीन के साथ करता है। मेरे प्रिय, जब आप बाइबल खोलोगे तो परमेश्वर वो परमेश्वर है जो वायदे का परमेश्वर है। यदि आप बाइबल खोल के देखोगे तो परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। यदि आप बाइबल खोल के देखोगे तो वो परमेश्वर मिलेगा जो आपको प्रेम करता है। हाँ मेरे प्रियो, आप बाइबल खोल के जब देखोगे तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को वो दूर कर सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रार्थना के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेरे प्रियो, कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रार्थनाएं तो सुनते हैं लेकिन अंत तक नहीं सुनते। हो सकता है कि अंत की प्रार्थना या अंत के जो वचन होते हैं वो आपको कंफर्ट दे, आपको आशीष दे और आप उन आशीषों से वंचित हो जाओ। हो सकता है अंत के जो वचन हो वो आपकी जरूरत के अनुसार हो और आपने उसे अनसुना कर दिया और उससे आपकी आशीष रुक गई। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रार्थना के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि जो प्रभु आपको आज वचन देना चाहता है उस वचन के अनुसार आपको परमेश्वर मिल जाए। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मेरा साथ देने वाला नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मेरे परिवार मुझे साथ नहीं देते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और उसी के साथ ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने ही सीमित तक इस प्रार्थना को ना रखें, बल्कि आप अपने परिवार वालों को भी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि उनकी भी जरूरत हो सकता है उनकी भी वही परिस्थितियों है जो आपकी है, तो आपके द्वारा वो भी आशीष पाएगा, वो परिवार आपके द्वारा आशीष पाएगा और आपको डबल आशीष मिल जाएगी। इसलिए आप इस प्रार्थना के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेरे प्रियो, आज संध्याकालीन की प्रार्थना में परमेश्वर पिता ने मुझे एक वचन दिया जो कि बहुत आपको आराम देगा। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं जो कि मिलता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 41 अध्याय उसके 13 पद में। कुछ ऐसा परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे प्रियो, यदि हम 11 और 12 पद को और पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे लड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो आपका साथ नहीं देते, हो सकता है कि वो आपको लज्जित करने वाले हों, हो सकता है आपको नीचे दिखाने वाले हों, हो सकता है आपकी परिस्थितियों का जो सामना हो रहा है उनका कारण वो लोग हों, तो परमेश्वर पिता कहता है कि जो तुझसे युद्ध करते हैं, जो तेरे विरुद्ध में हैं, वो लज्जित होंगे, वो शर्मिंदा होंगे, उनके मुंह काले होंगे, वो मिटाए जाएंगे,
हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपका परमेश्वर है और परमेश्वर पिता कहता है कि मैं तेरा हाथ थामूंगा, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारा परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से हमारा दाहिना हाथ पकड़ता और कहता है उठ जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। आपको लग रहा है कि मेरा कोई साथ देने वाला नहीं मेरे प्रिय, ये आपकी गलत फहमी है। परमेश्वर पिता आपके साथ है। आपके रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं, आपका परिवार आपको छोड़ सकता है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा और ना ही कभी वो आपको धोखा देगा, ना ही वो आपको त्यागेगा। मनुष्य को धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को कभी नहीं धोखा देता, क्योंकि जो उसके ऊपर विश्वास करता है परमेश्वर पिता उसको अपना बेटा और बेटी समझता है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, कीमती लहू बहाकर मुझे और आपको खरीद लिया है। इसलिए कहता है कि जो तुझसे लड़ते हैं, जो तेरी नाम धराई करते हैं, जो तुझे परिस्थितियों में डाल रहे हैं, वे लज्जित होंगे, उनके मुंह काले होंगे। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक वचन में प्रभु परमेश्वर कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? यस मेरे प्रियो, आज हम देख सकते हैं दुनिया में ऐसी बहुत सी माएं हैं जो अपने बच्चों को कचरे के डिब्बे में छोड़कर चली जाती है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। इसलिए आपको ये वचन में देना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर पिता आपके साथ है। हो सकता है आपके प्रियजन आपको छोड़ के चले गए हों और पड़ोसी अड़ोसी आपको परेशान कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी माताएं और बहनें हैं जिनके पति चले गए, यानी कि वो प्रभु में सो गए, और कई लोग उनको ताना मारते हैं, कई लोग उनका ऊपर हमला करते हैं, अटैक करते हैं या उनके ऊपर शक करते हैं, और कोई बहुत सारी ऐसी बहनें माताएं हैं वो बेचैनी की जीवन जीती हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रभु आपके साथ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बेचैन रहने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ताने मारने वाले और आपके ऊपर हमला करने वाले या आपको ठगने वाले, आपको धोखा देने वाले या आपके ऊपर विपत्ति डालने वाले वो लज्जित होंगे, वो लज्जित होंगे। बहुत सारे ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जिनको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा चले जाते हैं छोड़ के और वे अपनी जिंदगी सही से नहीं जी पाते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके साथ है, वो आपका मम्मी है, वो आपका पापा है, वो आपका सब कुछ है मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ, और इन वचनों को आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि ये वचन आपको विश्राम देगा, ये वचन आपको शांति देगा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जो संसार देता वैसा नहीं, बल्कि मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ। और आप जानते हैं यीशु मसीह शांति का दाता है, शांति का राजकुमार है, और उसकी शांति का अंत कभी नहीं होता है। इसलिए इस बात को जरूर याद रखें मेरे प्रियो। और आइए इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम सभी विश्वास के साथ प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की सामर्थ मुझ में और आप में आए और आपको अकेला महसूस ना हो, चाहे आप कितने ही दलदल की कीच में हो मेरे प्रियो। वो आपको आपके दाहिने हाथ को पकड़कर कहेगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है कि तूने मुझे दलदल की कीच से उभारा है। दाऊद कहता है कि तूने मेरे पैर को चट्टान पर दृढ़ किया है। मेरे प्रियो, सचमुच में अगर आप दलदल की कीच में हैं, मुश्किलातों में हैं, वहां से छुड़ाकर आपको अच्छे स्थान पर रखेगा, चट्टान पर रखेगा, जिससे आपको मजबूती प्रदान होगी, जिससे आपको शांति प्रदान होगी, जिससे आपको कंफर्ट यानी कि आरामदायक जिंदगी महसूस होगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु पर भरोसा रखने की जरूरत है। और आइए इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम सब मिलकर विश्वास के साथ प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु तू मेरे हाथ को थाम ले। संकट में, मुसीबत में, परिस्थितियों में, तकलीफ में तू मेरे दाहिने हाथ को थामकर कहेगा कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं और मैं तेरी सहायता करूंगा। हाँ मेरे खुदा, इस संध्याकालीन की प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं। इस संध्याकालीन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु।
पिता परमेश्वर, आपने सुबह से लेकर अभी तक सभी को संभाला, रक्षा किया, जिंदा रखा, स्वस्थ रखा, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको पवित्र आत्मा से भरिए। पिता परमेश्वर, जो चिंताएं, जो निराशाएं हैं, वो यीशु मसीह के नाम से आशा में बदल जाए, शांति में बदल जाए, दुख आनंद में बदल जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे खुदा, जितने भी प्रार्थना करो उन सबको पवित्र आत्मा से भरिए, सबको पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, सबके अंदर परमेश्वर पिता की पवित्र आत्मा रहे, ताकि पिता परमेश्वर उन्हें विश्वास हो कि मेरा प्रभु यहोवा मेरे साथ है और मुझे कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ मेरा यहोवा है, मेरी ओर से लड़ने वाला मेरा खुदा है। और विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, जो आपके ऊपर जलन रखते हैं, जो आपसे युद्ध करते हैं, जो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो आपसे कभी भी जीत नहीं पाएंगे और वे ही लज्जित होंगे, वो उनका मुंह काला होगा। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ते चाहिए। पिता परमेश्वर, में प्रार्थना करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो सचमुच में बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम कीचड़ में हैं, उनको लगता है कि हम दलदल में फंसते जा रहे हैं, हम पाप में फंसते जा रहे हैं, हम कर्ज में फंसते जा रहे हैं, हम बीमारियों में फंसते जा रहे हैं। अब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें? अगर वो ऐसे हैं तो प्रभु यीशु मसीह नाम से आज की जो प्रार्थना है, प्रभु यीशु के नाम से आज की जो वचन है, उनके जीवन में काम कर जाए। दया कर प्रभु, दया कर मेरे यीशु, आपने छू लीजिए, आपने उठाकर खड़ा कीजिए। जिस प्रकार आज के वचन में प्रभु तूने कहा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं और तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मत डर, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हाँ मेरे प्रभु, तू थाम ले। और प्रभु परमेश्वर, हर परिस्थितियों से उन्हें निकाल, दलदल के कीच से निकाल, पाप की कीच से निकाल, बीमारी के कीच से निकाल, हर एक परिस्थितियों से निकाल। और प्रभु ने अभिषेक से भर, सामर्थ से भर, पवित्र आत्मा से भर, और परमेश्वर पिता उन्हें आशीषित कीजिए। सचमुच में बहुत सारे ऐसे जवान लोग हैं जिनके कारण उनके मम्मी पापा लज्जित हो रहे हैं, उनके कारण उनके मम्मी पापा श्रापित हो रहे हैं, उनके कारण उनके मम्मी पापा के विरुद्ध में लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर उनके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर, उनके मनों को बदलने वाला परमेश्वर, उन बच्चों के, उन जवानों के जीवन को चेंज करने वाला परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर सारी गलत आदतें और गलत नशा, गलत चाल चलन छूटने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप दया करें, मेरे यीशु आप दया करें, मेरे परमेश्वर आप दया करें। और परमेश्वर पिता उन्हें पाप की कीच से बाहर निकाल ले, उन्हें अंधकार की शक्तियों से निकाल ले, उन्हें छुटकारा दीजिए, आप उन्हें आशीषित कीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। बहुत सारे ऐसे अनाथ और विधवाएं हैं प्रभु, जो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, जिनके ऊपर लोग ताना मारते हैं, जिनके ऊपर लोग शक करते हैं, कई प्रकार की दृष्टि से, बुरी दृष्टि से देखते हैं। प्रभु परमेश्वर, उनको तू संभाल ले, उनकी तू रक्षा कर, उनकी तू मदद कर। और परमेश्वर, जो शत्रु उनके हैं वे लज्जित हो, उनके जो शत्रु हैं पिता परमेश्वर, वे उनके मुंह काले हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आप दया करें, आप रहम करें, आप तरस खाइए और आप उन्हें आशीषित कीजिए, क्योंकि उनका परमेश्वर आप हैं, सामर्थी खुदा आप हैं, अनाथ और विधवाओं का राजा आप हैं। इसलिए प्रभु उन्हें शांति दे, तसल्ली दे, विश्राम दे, और उनका दाहिना हाथ पकड़कर प्रभु उनकी मदद करें, सहायता करें यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु यहोवा, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। आदर, इज्जत, जलाल हम सब कुछ आपके ही हाथों में देते हैं प्रभु। आपकी दया होने के लिए प्रार्थना करते, आपका प्रेम होने के लिए प्रार्थना करते, आपकी करुणा होने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु आप आशीषित करें। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया है, इस बात के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मैं उन प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पिता परमेश्वर बहुत बुरी बुरी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, बीमारी के हालत में हैं। प्रभु परमेश्वर, कई पैसा धन खर्च कर दिया है। प्रभु परमेश्वर, कई प्रकार के पिता परमेश्वर उनका धन बिक गया है और उनकी जमीन बिक गई है, फिर भी वो पिता परमेश्वर बीमारी की हालत में है। लेकिन आज उन्हें छुटकारा मिले, आज उन्हें चंगाई मिले। अपने हाथों के द्वारा आप उनका इलाज कीजिए और दलदल के कीच से, उस बीमारी के कीच से आप बाहर निकालिए, छुटकारा दीजिए, ताकि परमेश्वर उनकी जो बुरी परिस्थितियां हैं वो यीशु के नाम से अच्छी परिस्थितियां हो जाए, एक अच्छी अवस्था हो जाए, एक अच्छा
सच्चा जीवन मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे प्रभु यहोवा, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। विशेष करके परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो निसंतान है प्रभु, आप दया करें, आप रहम करें, आप तरस खाएं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ यीशु मसीह, आप उन्हें आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित कीजिए, बच्चे के रूप में उन्हें आशीष दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। बच्चे के रूप में दान दीजिए, फेंक दीजिए प्रभु, और जो भी बीमारी उनके जीवन में है, शरीर में, यीशु के नाम से आज ही खत्म हो जाए, ताकि पिता जो बाधाएं, जो रुकावटें हैं, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए और बेबी कंसीव हो जाए यीशु के नाम से। जो बहनें प्रेगनेंसी में है प्रभु, उनकी रक्षा करें, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, और प्रभु परमेश्वर समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे प्रभु यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। जो कर्ज का सामना कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, बुरी परिस्थितियों का सामना कर रहे प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, उनके दाहिने हाथ को पकड़कर प्रभु परमेश्वर आशीष के रास्ते पर चला मेरे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आपने कहा कि देख मैं तुझे लगातार दिए चलूंगा, अकाल में भी तृप्त करूंगा। हाँ मेरे प्रभु, उन्हें अकाल में भी तृप्त कीजिए और आप आशीषित कीजिए, उनके लिए जॉब का प्रबंध कीजिए, बड़ी से बड़ी जॉब मिलने पाए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। बिजनेस का प्रबंध करें प्रभु यीशु के नाम से। खेतीबाड़ी करने वाले हमारे किसान भाई बहनों को भी आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम से। बच्चों को आशीष दीजिए जिन्होंने एग्जाम्स दिया है, पेपर दिया है, इंटरव्यू दिया है, ओ जॉब के लिए, ओ स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, प्रभु उन्हें टॉपर बनाइए प्रभु यीशु के नाम से। आपने आशीष दीजिए और उनके हाथों को थाम कर एक ऊंचे स्थान पर रखिए मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु यहोवा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिता परमेश्वर सताए जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, तेरे लोगों को सताया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं प्रभु। उन्हें उन कीच से निकाल परमेश्वर, उन्हें उन परिस्थितियों से निकाल मेरे परमेश्वर। चाहे वो आपके दास हो, कोई भी भाई हो, बहन हो, जिनके बेटा और बेटी हैं मेरे प्रभु, उन्हें कोर्ट के केस से बाहर निकाल प्रभु, जेल से बाहर निकाल प्रभु यीशु के नाम से। उन्हें आजाद कर परमेश्वर पिता। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना है, धन्यवाद। आदर, इज्जत, जलाल हम आप ही को देते हैं। जवानों को आप आशीष दीजिए, समय पर उनका विवाह होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप प्रबंध करें, व्यवस्थाएं करें मेरे परमेश्वर। हमारा भारत देश एक संपन्न देश होने पाए, ऐसे प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जो भाई बहन घर बना रहे, उनका घर कंप्लीट हो मेरे परमेश्वर, किसी भी हालत में उनका घर कंप्लीट हो और आप उन्हें आशीष दीजिए। इस संध्याकालीन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन सोते हैं प्रभु, मीठी नींद की सुबह की रोशनी दीजिए, सपना दर्शन से बातें करें। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के साथ बने रहिए। इस प्रकार आप हमारे साथ सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकते हैं, और सुबह 6 बजे ऑनलाइन प्रार्थना होती है, उसमें भी आप जुड़कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। सबको जय मसीह की।